हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एमआर कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। देखिए, हमने अपने पिछले वीडियो में इम्पोर्टेंट जनरल एंट्रीज जो था वो बताए थे। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कंप्लीट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम एंड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट हम किस प्रकार समझे। आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि इसको किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, जैसे इसका एनालाइज कैसे करेंगे, बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, ये सारी चीजों को आपको हम यहाँ बताएंगे। तो आइए हम देखते हैं पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हम किस तरह से दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम जानें कि सिक्योरिटी प्रीमियम है क्या। हालांकि आपको ने अपने पिछले कई वीडियो में आपको बता चुके हैं, आप ऑलरेडी जानते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है कि जो शेयर या डिबेंचर फेस वैल्यू से ज्यादा पर इशू किया जाता है, तो जो ज्यादा अमाउंट जो लिया जाता है फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा जो अमाउंट लिया जाता है वही कहा जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम। देखिए, when debenture issued at more than face value, it is called security premium। ठीक है, जब डिबेंचर को क्या कहते हैं फेस वैल्यू से ज्यादा पर इशू किया जाता है तो क्या कहलाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम कहलाता है। उसके बाद अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज कैपिटल प्रॉफिट। प्रीमियम की अमाउंट हमने आपको पहले बता दिया था कि क्या होता है, कैपिटल प्रॉफिट होता है। और इसका यूज हम कैसे करेंगे ये भी जानें। तो देखिए, इट इज यूज्ड फॉर कैपिटल लॉसेस राइट ऑफ, यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज हम क्या करते हैं, किस तरह से करेंगे। तो कैपिटल लॉस को राइट ऑफ करने के लिए, यानी उसको अपलिखित करने में, पूंजीगत हानि जो भी होती है उसको हम अपलिखित करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का प्रयोग करते हैं। जैसे मानते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है, जैसे यहाँ है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर, शेयर्स फॉर डिबेंचर, फिर शेयर और डिबेंचर इशू एक्सपेंस। डिस्काउंट हम शेयर या डिबेंचर इशू करते हैं, उस पर जो डिस्काउंट होता है उसको पूरा करेंगे यहाँ से सिक्योरिटी प्रीमियम से। हम डिबेंचर या शेयर इशू करते हैं तो वहाँ इशू एक्सपेंस होते हैं, ठीक है, एक्सपेंसेस करते हैं, इशू करते समय कुछ एक्सपेंसेस होते हैं उसको राइट ऑफ करते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को हम राइट ऑफ करते हैं, इसे अन्य कई सारी चीजों को हम सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करते हैं। ठीक है, यानी कि उस सारे लॉस की पूर्ति, उसकी रिकवरी हम सिक्योरिटी प्रीमियम के खाते से करते हैं, समझे। उसके बाद देखिए, हम देखें अब ये तो हो गया कि सिक्योरिटी प्रीमियम कैसे हम क्या होता है और ठीक है, और उससे हम किन किन लॉसेस को रिकवर करते हैं। अब इसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं, तो देखिए, इट इज क्रेडिटेड व्हेन इट रिसीव्ड, जब हम इसको रिसीव्स करते हैं, यानी कि जब हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्स करते हैं तो इसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है, जनरल एंट्री करते समय, जैसे आप शेयर अगर हम एप्लीकेशन के साथ रिसीव्स करते हैं तो क्या लिखेंगे, शेयर या डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी। अगर अलॉटमेंट के साथ है तो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर या डिबेंचर जो भी हो, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। फर्स्ट कॉल के हो तो फर्स्ट, यानी कॉल के साथ हो तो कॉल को डेबिट करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ क्या है कि इट इज क्रेडिटेड व्हेन इट रिसीव्ड, यानी कि हम इसको जब रिसीव करते हैं तो क्रेडिट करते हैं। ठीक है, and it shows in a balance sheet of company in reserve and surplus। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, कंपनी के बैलेंस शीट में कहां दिखाते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर दिखाते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हम कंपनी के बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाते हैं। ये रिजर्व एंड सरप्लस कहां होता है बैलेंस शीट में, तो देखिए अंडर द हेड ऑफ शेयर होल्डर्स। ठीक है, ये क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड, जो कंपनी के बैलेंस शीट में जो हेडिंग होता है, जो मेन हेड होता है, ये कंपनी के बैलेंस शीट पहला मेन हेड होता है शेयर होल्डर्स।
उसी के अंडर आता है शेयर कैपिटल, आपने देखा था, और उसके बाद आता है रिजर्व एंड सरप्लस। तो उसे रिजर्व एंड सरप्लस हम सिक्योरिटी प्रीमियम को दिखाते हैं, ठीक है। और ठीक है, अब देखिए एक बार फिर से, इट इज क्रेडिटेड व्हेन इट रिसीव्ड, हम इसको क्रेडिट करते हैं जब ये रिसीव होता है तो। उसके बाद एंड इट shows in the balance sheet of, ये BS मींस होता है बैलेंस शीट, ठीक है। ये बैलेंस शीट का शॉर्ट फॉर्म है, that it shows in balance sheet of company in reserve and surplus under the head of shareholders fund in equity and liability side, यानी कि कंपनी की इक्विटी एंड बैलेंस शीट में जो इक्विटी एंड लायबिलिटीज होते हैं उसके अंडर, उसमें जो फर्स्ट हेड होते हैं शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंडर के सब हेड रिजर्व एंड सरप्लस में हम इसको दिखाते हैं, समझे। जैसे कि आपको हम एक फाइल फॉर्मेट बना करके बता देता हूं। जैसे कि हमने बैलेंस शीट में देखा था इस तरह से होते थे, यहाँ इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिखते थे, ठीक है। उसके बाद आपका पहला मेन हेड होता था शेयर होल्डर्स फंड, इसके बाद आपका मेन सब हेड स्टार्ट होंगे, सब हेड में शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में आप क्या करते थे बाबू, जो शेयर कैपिटल से शेयर से जो अमाउंट रिसीव हुआ उसको दिखाते थे। इसके बाद होता है रिजर्व एंड सरप्लस। अब इसी के अंदर जो सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट को आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। यहाँ नोट नंबर 2 होगा, या जो भी नोट की जरूरत है आप वो लिख सकते हैं, समझे। तो ये रहा आपका क्या कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम का ट्रीटमेंट, ठीक है। एक कंप्लीट ट्रीटमेंट है सिक्योरिटी प्रीमियम का। अब आप आसानी से सिक्योरिटी प्रीमियम को हर जगह दिखा सकते हैं, समझे। एक चीज और आप याद रखिएगा कि जब भी हम सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज करते हैं किसी चीजों को राइट ऑफ करने के लिए, किसी भी खर्च या किसी भी हानि को राइट ऑफ करने के लिए, तो हम क्या करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कर देते हैं, और जिस चीजों को हमें राइट ऑफ करना है उसको क्रेडिट करते हैं। जैसे मानते हैं कि अगर हमें डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर को राइट ऑफ करना है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस या इशू एक्सपेंस या डिबेंचर इशू एक्सपेंस को अपलिखित करना है, राइट ऑफ करना है, हम क्या करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करेंगे और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर को क्रेडिट करेंगे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को क्रेडिट करेंगे और शेयर इशू या डिबेंचर इशू एक्सपेंस को हम क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे, समझे। हाँ स्टूडेंट्स, देखिए अब हम देखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ठीक है। कि ये क्या कहते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर का हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं, उसको कैसे जर्नलाइज करेंगे या फिर बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं, और उसका राइट ऑफ हम कैसे करते हैं, कहाँ से करते हैं, समझे। तो देखिए सबसे पहले हम जाने कि डिस्काउंट होता क्या है। तो आपको बता दो कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स वह अमाउंट होता है जो कंपनी अपने डिवेंचर को या अपने शेयर्स को फेस वैल्यू से कम प्राइस पर इशू करती है। जैसे कंपनी अपने फेस डिवेंचर या शेयर का फेस वैल्यू में जो कम कर देती है जितना अमाउंट, ठीक है, और उसको इशू करती है, तो वही कम जो अमाउंट किया जाता है ना डिस्काउंट कहलाता है, समझे। तो यहाँ हम देखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। हालांकि आप जानते हैं कि कंपनी डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं करती है बट डिवेंचर इशू करती है, ठीक है। देखिए डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर मीन्स होता क्या है, ये देखिए व्हेन डिवेंचर इज इशूड एट लेस देन फेस वैल्यू इट इज कॉल्ड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ठीक है। यानी कि जब कंपनी अपने डिवेंचर को उसके फेस वैल्यू से कम पर इशू करती है तो उसको हम क्या कहते हैं, वो जो अमाउंट कम कर दिया जाता है उसी अमाउंट को डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए
देयर इज नॉट मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिस्काउंट ऑन डिवेंचर। यहाँ डिस्काउंट ऑन डिवेंचर का यानी कि डिवेंचर पर डिस्काउंट देने का कोई लिमिट नहीं है, कंपनी जितना चाहे दे सकती है। अभी इसका लिमिट नहीं है कि 5%, 10%, 20%, 25% ही दिया जा सकता है, ऐसा नहीं है। कंपनी अपनी इच्छा अनुसार वो चाहेगी जितना चाहे उतना दे सकती है, ठीक है। उसके बाद देखिए when डिवेंचर इज इशूड एट ए डिस्काउंट, जब डिवेंचर को डिस्काउंट पर इशू किया जाता है, इट डेबिटेड, यानी कि इससे हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। मतलब कि जब डिवेंचर को डिस्काउंट पर इशू किया जाता है ना, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को डेबिट किया जाता है, समझे। जैसे आपको जनरल एंट्री में भी मैंने बताया था वहाँ कि डिस्काउंट जब रहेगा तो कैसे उसको डेबिट करते हैं, कि जब भी पैसा मांगा जाएगा जिस इंस्टॉलमेंट में क्या कहते हैं डिस्काउंट शामिल है, उस इंस्टॉलमेंट का पैसा जब कंपनी मांगेगी तो अमाउंट ड्यू करते समय डिस्काउंट को भी डेबिट किया जाता है, समझे। इट इज ए कैपिटल लॉस फॉर कंपनी, यानी कि कंपनी के लिए क्या होता है, पूंजीगत हानि होती है, कैपिटल लॉस है, समझे बाबू। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कंपनी के लिए कैपिटल लॉस है, पूंजीगत हानि है, याद रखिएगा, समझे। और सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल प्रॉफिट, यानी कि पूंजीगत लाभ होता है, समझे। तो आइए बाबू हम देखते हैं इसकी नेक्स्ट। देखिए अकॉर्डिंग टू ES 16, ES मीन्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ES स्टैंड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 60, इट इज राइट ऑफ ड्यूरिंग द 3 to 5 years फ्रॉम कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन इक्वल इंस्टॉलमेंट, ठीक है। देखिए इसको हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 के अनुसार, लेखांकन मानक 16 के अनुसार डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को 3 से 5 साल के बीच, ठीक है, 3 साल से लेकर के 5 साल के बीच में राइट ऑफ कर लेना चाहिए, उसको अपलिखित कर लेना चाहिए, ठीक है। और ये कहाँ से राइट ऑफ होगा, तो कैपिटल रिजर्व से होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से होगा, या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से होगा, समझिए, समझ लिए। चलिए अब देखिए एक चीज और होता है कि हालांकि कंपनी अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 को हम इग्नोर करें तो कंपनी क्या करती है कि जब उस डिवेंचर को इश्यू किया तब से लेकर के, ठीक है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को डिवेंचर के होल लाइफ में राइट ऑफ कर लेना चाहिए। लेकिन बेहतर होगा कि 5 साल तक, 1 साल 2 साल 3 4 5 साल तक कर ले, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यही कहता है कि 5 साल तक कर लीजिए, ठीक है। जो लीगल लॉ है, ठीक है, वो यही है कि 3 साल से आप 2 साल में भी कर सकते, लेकिन 3 साल 4 साल 5 साल में करेंगे तो ये बेहतर होगा, समझे। और याद रखिएगा जो अमाउंट राइट ऑफ किया जाता है, जो भी डिस्काउंट को अपलिखित कर लिया जाता है, समझे, तो अपलिखित करते समय हम जनरल एंट्री क्या करेंगे, तो देखिए डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, जब डिवेंचर इशू होता है तो वो उसको हम डेबिट करते हैं, तो याद रखिएगा राइट ऑफ करते समय क्रेडिट करेंगे, समझे। और तो हम क्या करेंगे, अगर कैपिटल रिजर्व से राइट ऑफ करेंगे तो क्या एंट्री होगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। उसके बाद अगर सिक्योरिटी प्रीमियम से होगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ये जनरल के एंट्री करेंगे। अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से होगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसका एंट्री करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, समझे, ये एंट्री करेंगे। अब याद रखिएगा ये जैसे मानते हैं कि आप 3 साल में राइट ऑफ करते हैं, जैसे मानते हैं डिस्काउंट का अमाउंट है 45,000, ठीक है, इसको 3 इक्वल
3 ईयर्स में करना है और इक्वल इंस्टॉलमेंट में। याद रखिएगा जब भी ये ईयरली ही होता है और बराबर बराबर किस्तों में इसको अपलिखित किया जाता है, तो जितने साल में करना है हम क्या करेंगे, होल अमाउंट में नंबर्स ऑफ ईयर से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे मानते हैं इसको 3 ईयर्स में करेंगे तो हर एवरी ईयर्स 15,000 अमाउंट हम राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, अगर इसको हम क्या कहते हैं 5 ईयर्स में करें, 5 ईयर्स में राइट ऑफ करना है तो एवरी ईयर क्या होगा 9,000 अमाउंट राइट ऑफ कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये तो आपको जर्नल एंट्री जान गए कि कैसे इसको हम जर्नलाइज करेंगे राइट ऑफ करते समय। अब बैलेंस शीट में कहां दिखाएंगे, किस तरह से दिखाएंगे, तो देखिए आप नेक्स्ट पॉइंट पर आइए। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट विच इज राइट ऑफ ड्यूरिंग द ईयर शोज इन अदर करेंट एसेट्स। ठीक है, अंडर द हेड ऑफ करेंट एसेट्स इन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। देखिए क्या कह रहा है यहां, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट विच इज राइट ऑफ ड्यूरिंग द ईयर शोज इन अदर करेंट एसेट्स अंडर द हेड ऑफ द करेंट एसेट्स इन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, इसको हम कहां दिखाते हैं, यानी कि जो अमाउंट हम जिस साल राइट ऑफ करते हैं, ठीक है, जिस अमाउंट को हम करेंट ईयर में राइट ऑफ करेंगे, ये जैसे मानते हैं हम जिस साल के रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं, उस साल हमने 10,000 रुपया या इसी को लीजिए 15,000 या 9,000 अमाउंट हम क्या करते हैं राइट ऑफ करते हैं। जैसे 45,000 है तो हम क्या करेंगे बाबू, इसको ध्यान दीजिए कि हमें जिस साल राइट ऑफ करना है 9,000 रुपीज, तो हम क्या करेंगे, जो अमाउंट राइट ऑफ करेंगे उसको हम अदर नॉन करेंट एसेट्स के अंदर, बैलेंस शीट में एसेट साइड में 2 हेड होते हैं, एक नॉन करेंट एसेट्स, दूसरा करेंट एसेट्स, समझे। तो जिस अमाउंट को हम राइट ऑफ करते हैं उस अमाउंट को हम क्या करते हैं अदर नॉन करेंट एसेट्स में दिखाते हैं। कहाँ, अदर नॉन करेंट एसेट्स, ये कहाँ होता है, करेंट एसेट्स के अंदर होता है। ठीक है, ये अंडर द करेंट एसेट्स ऑफ बैलेंस शीट, समझे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट विच नॉट रिटेन ऑफ ड्यूरिंग द ईयर इज शोन इन द अदर नॉन करेंट एसेट्स अंडर द हेड ऑफ नॉन करेंट एसेट्स इन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। इसको फिर से देखें, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट यानी डिस्काउंट की राशि, विच नॉट रिटेन ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, जिसको हम वर्ष के दौरान राइट ऑफ नहीं करते हैं, अपलिखित नहीं करते हैं। ठीक है, उस इज शोज इन अदर नॉन करेंट एसेट्स, उसको कहाँ दिखाते हैं, अदर नॉन करेंट एसेट्स के अंदर दिखाएंगे। वो कहाँ होता है अदर नॉन करेंट एसेट्स, अंडर द हेड ऑफ नॉन करेंट एसेट्स इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी, यानी कि कंपनी के बैलेंस शीट के एसेट साइड में, ठीक है, नॉन करेंट एसेट्स जो होता है उसके अंडर होता है अदर नॉन करेंट एसेट्स, उसमें हम दिखाएंगे डिस्काउंट के अमाउंट। कौन, जो हम करेंट ईयर में ड्यूरिंग द ईयर विच इज नॉट राइट ऑफ, ठीक है, यानी कि वर्ष के दौरान जिसको हमने अपलिखित नहीं कर पाया उसको कहाँ दिखाएंगे, अदर नॉन करेंट एसेट्स में। और जो अमाउंट हमने वर्ष के दौरान रिसीव्स कर लिया, विच अमाउंट राइट ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, हम उसको कहाँ दिखाएंगे, अदर करेंट एसेट्स में। ठीक है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में करेंट एसेट्स के अंडर रहता है, क्या रहता है, अदर करेंट एसेट्स, उसको में हम वहाँ 9,000 दिखा देंगे। और अदर नॉन करेंट एसेट्स में अब देखिए 45 में से 9,000 आपने राइट ऑफ कर लिया, बचा 36,000 को क्या करेंगे, अदर नॉन करेंट एसेट्स में दिखा देंगे, समझे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपने डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व
अच्छे तरह से समझ गए हैं। अब इससे रिलेटेड आपको कहीं भी कोई कठिनाई नहीं होने वाले हैं, समझे। और याद रखिएगा ये टॉपिक जो है ये इसका यूजेस आपको ज़्यादातर बैलेंस शीट में करना होगा, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी पढ़ेंगे, ठीक है, या फिर आगे कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह जब पढ़ेंगे वहाँ इसकी ज़रूरत अत्यधिक होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही काफ़ी रहन करते हैं, और ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। और इसके बाद हम लेकर के आएंगे कुछ अलग टॉपिक, समझे, और कुछ सॉल्व क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को कुछ सॉल्व करके आपके सामने दिखाएंगे, ठीक है। हालांकि मैंने अपने पिछले ही वीडियो में ये प्रोमिस किया था कि हम नेक्स्ट वीडियो न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही लेकर के आएंगे, बट हमने नहीं ला पाया। तो इस बार श्योर आप बेफिक्र रहिए, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेगा, और उसको भी देखना आप मत भूलिएगा। इसके लिए आप हमारे चैनल एम आलम कॉमर्स क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट कीजिए, समझे। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में प्रेस कर देंगे।